प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय जो है प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना में क्या मांगें। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण विषय है। हमारी जिंदगी प्रार्थना के ऊपर टिकी है। हालेलुया। हमारा जो आत्मिक जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आत्मा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। हालेलुया। तो ये दो विषय महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी की हर सफलता के लिए। हालेलुया। किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए तो ये महत्वपूर्ण दो विषय हैं। वीडियो को अंत तक देखना। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना में क्या मांगे। अगर आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली, हालेलुया, आपकी जो अब तक गवाही नहीं बनी, आप जो अभी तक स्ट्रगल में हो, आप जो अभी तक विपत्ति में हो, उसमें निकल पाओगे। हालेलुया। क्योंकि ये ज्ञान होना, ये समझ रखना जो आत्मिक है, हमें बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, बहुत मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन उत्तर नहीं आता। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि यहोवा पिता कैसे चाहते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें और क्या मांगे। हालेलुया। हमारी प्रार्थना जो है वो धन्यवाद की प्रार्थना होनी चाहिए। अपनी लिस्ट साइड पे कर दो। मैं वचन के बीच में से बताती हूँ। भजन संहिता 50 उसकी 23 क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। अब देखो हमें प्रार्थना कैसे करनी है। जहाँ पर यहोवा कह रहे हैं, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरी महिमा करता है। अब वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, कि मैं इसलिए मनुष्य को बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी महिमा नहीं कर सकता। मनुष्य को मैं इसलिए बनाता हूँ कि वह मेरी महिमा करे। अब महिमा कैसे करनी है? धन्यवाद के साथ। हालेलुया। कैसा धन्यवाद? जो खुदा ने हम पर फजल किया, दया की है, अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। धन्यवाद करो। खुदा, हम भटक रहे थे। हालेलुया। हम तो अनाथ थे, हम तो मुक्ति पाते ही ना अगर तू अपने पुत्र को कुर्बान ना करता तो। हालेलुया। और धन्यवाद कैसे होने चाहिए? जो आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं उन चीज़ों का हर रोज़ धन्यवाद करो। हालेलुया। अपनी प्रार्थना में सबसे अधिक परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हमें देखना है जो काम यहोवा ने हमारे जीवन में किए हैं, क्या उनका हमने धन्यवाद किया है? चाहे वह आपकी छोटी से छोटी गवाही क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे वह आपके जीवन में कुछ भी ऐसा काम क्यों ना हो, क्या उसके लिए आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया है? हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर क्या चाहते हैं? और अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर के आगे पहले धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, फिर अपने चरित्र को उसके आगे उत्तम रखना है। हालेलुया। जो अपने चरित्र की ओर चौकसी रखता है, मतलब जो अपने नेचर की ओर ध्यान देता है, अपने करैक्टर की ओर ध्यान देता है, तो वह परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। अब जब परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा तो सोचो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन से हर मुश्किल जाती रहेगी। तो उद्धार हमारे जीवन में आएगा कैसे? हालेलुया। प्रार्थना में मांगो खुदा से, खुदावंद मेरे चरित्र को तू उत्तम बना दे। मेरे चरित्र में जो कमियां हैं मैं तेरे आगे कन्फेंस करता हूँ, करती हूँ, इन्हें दूर कर खुदा। लेकिन हम प्रार्थना कैसे करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? आजकल हम कभी ऐसे प्रार्थना की है हमने कि खुदा मेरे चरित्र को उत्तम कर? अब यहाँ वचन क्या कहता है? जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करनी कैसे है? परमेश्वर मेरे चरित्र को उत्तम बना दे,
मेरे चरित्र में बहुत सी कमियां हैं जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे चरित्र को शुद्ध कर दे। हालेलुया, ताकि मैं तेरे उद्धार को देख सकूं। अब जब उद्धार आता है, हर चीज में आशीष आ जाती है, ब्लेसिंग आ जाती है। तो जब भी आप प्रार्थना करो धन्यवाद के साथ और अपने आप को परमेश्वर के समीप लेकर जाओ। अपनी हर वो चीज परमेश्वर को बताओ जो आपके जीवन में घटी है। हालेलुया, जो आपके जीवन में, आपके चरित्र में वचन के अनुसार सही नहीं है, वह परमेश्वर के आगे रखो। खुदा मुझे इधर से बदल दे, मुझे उत्तम कर, मेरे चित्र को, मेरे करैक्टर को सही कर। वो चीज़ें खुदावंद के आगे रखो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कोई भी बात हाइड नहीं रखते। अब यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ, खुदा तो हर बात जानते हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद चाहते हैं हम कन्फेंस करें। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती की में, उसमें लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया, मत्ती 7 उसकी 7। अब खुदावंद तो हमारे दिल को जानता है, लेकिन फिर भी खुदा ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। तो मांगना क्या है? हालेलुया, अब मांगना क्या है? जो हमारे जीवन में कमियां हैं, हालेलुया, वो रखो खुदा के आगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने ये दोनों बातें अपने जीवन में लागू कर ली, हालेलुया, एक, जब प्रार्थना करनी है धन्यवाद की भेंट के साथ। दूसरा, मांगना क्या है? जो हमारे अंदर कमियां हैं वह मांगो, यहोवा वह दूर कर। लेकिन मांग क्या रहे हैं आप? ये सबसे अधिक अपने जीवन में ठानो, जहन में बिठा लो कि अब हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान यहोवा के आगे है, जो अति पवित्र है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। अब हमारी प्रार्थना उसके सामने है। तो जब हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, हम उसके सिंहासन के सामने जाएंगे प्रार्थना में, तो क्या हम ऐसे जाएंगे? हालेलुया, क्या वह खुदा नहीं हंस रहा होगा कि ये जो मेरे आगे दुआ करने बैठा है, इसने कभी भी मांगा है कि खुदा मुझे सही कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, मेरे विवेक को जीवित कर दे, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दे, मुझे सही बना दे, मेरे चरित्र को उत्तम कर दे, ताकि मैं तेरे उद्धार को देख सकूं। वो खुदा हंसता है कि रोज क्या लिस्ट देता है, मेरा ये काम कर दो, मेरा वे काम हो जाए परमेश्वर। लेकिन मांगना क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? जो हमारे जीवन में कमियां हैं वह मांगो, फिर देखो आप कैसे वॉश हो जाओगे, कैसे आपका जीवन पवित्रताई में चलना शुरू कर देगा। क्योंकि यहोवा का यह वादा है, जो कुछ मांगोगे वह पालोगे। अब जो चीजें हमारी आशीष की रुकावट है वो हम मांग नहीं रहे। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? हम जड़ को तो नहीं पकड़ रहे, हम डायरेक्ट पत्ते लेना चाहते हैं, फ्रूट लेना चाहते हैं। कैसे ऐसे कभी संभव है, हो सकता है कि आपकी जड़ खराब हो और उसमें फ्रूट आप फाइंड करो कि मिल जाए अच्छे अच्छे? कभी ऐसा लगा है? नहीं। हर मनुष्य जानता है उसके भीतर कौन सी कमियां हैं। हालेलुया, जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। अब चिंताएं, ट्रबल, बीमारियां, निराशाएं आती क्यों हैं? हमारी इन्हीं कारणों के कारण, हमारी जो छोटी छोटी जो कमियां हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, उनकी वजह से हमारी आशीष रुकी रहती है। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहले तू जा, जो तू मेरे लिए वेदी पर लेकर आया है इसे यहीं रख और जा अपने भाई को माफ कर। हालेलुया, परमेश्वर ने जो उसके आगे वो लेकर गया,
चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उस पर नज़र नहीं की। किस पर नज़र की? कि उसके मन में कड़वाहट है अपने भाई के लिए, गुस्सा है, क्रोध है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम वचन को डीप पढ़ते हैं और वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं, तो अगर हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अंदर तो बहुत सी कड़वाहट है, हमारे अंदर तो बुरे विचार है, दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को दोष लगाने के लिए, हालेलुया, और प्रार्थना किसके आगे कर रहे हैं? यहोवा के आगे। तो क्या उस वक्त यहोवा का आत्मा आपके विवेक को झंझोड़ता नहीं है कि जा पहले अपनी ये कमियां दूर कर, और ये मांग खुदा से प्रार्थना करके कि ये कमियां मेरे जीवन से जाती रहें ताकि मैं अब तेरे उद्धार को देख सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो विषय है प्रार्थना कैसे करें और मांगे क्या, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा हो। प्रार्थना कैसे करनी है? धन्यवाद के साथ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, धन्यवाद किन चीज़ों का? जो खुदावंद ने हमारे लिए कुदरत को क्रिएट किया, उन चीज़ों के लिए यहोवा को धन्यवाद किया करो। हर दिन यहोवा का धन्यवाद किया करो कि खुदा तूने हमें फिर से एक नया दिन दिया। खुदा तेरा धन्यवाद, आपने आज मुझे अच्छे लोगों से मिलाया। धन्यवाद करते हैं खुदा कि आज तेरी वसीले से, तेरी रूह के वसीले से आज हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाए। अपने जॉब में जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया करो कि खुदा मैं अपनी बुद्धि से तो कुछ नहीं कर सकता, तू मुझ पर दया कर कि मैं अपनी जॉब में पिता परमेश्वर सफल रहूं। हालेलुया। तो ये तो हो गया कैसे करनी है। अब मांगना क्या है? पहले अपनी कमियां यहोवा के आगे रखो। हालेलुया। आपने मेरे प्रिय भाई बहनों भजन 57 तो पढ़ी होगी, जिसमें दाऊद क्या कह रहा है? पाप क्षमा के लिए प्रार्थना दाऊद कर रहा है। अब उससे गुनाह हो गया। अभी जब मैं ऐसे आपको बता रही हूँ कि आपके नेचर में बहुत सी कमियां हैं, हमारे स्वभाव में बहुत सी कमियां हैं, हमारा चरित्र उत्तम नहीं है जैसे परमेश्वर के आगे हम होने चाहिए, वैसे है ही नहीं हमारा चरित्र। हालेलुया। अब हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपनी लिस्ट लेके खुदा के आगे बैठे हैं। लेकिन जहाँ परमेश्वर का दाऊद, जिससे पाप हो गया, उसने कैसे प्रार्थना की? क्या मांगा प्रार्थना में? हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा के मुझे शुद्ध कर। यहाँ पर दाऊद ने अपनी आगे वाली लिस्ट नहीं रखी। वह जानता था मेरे से पाप हो गया, गुनाह हो गया परमेश्वर के आगे, मैंने पवित्र परमेश्वर के आगे अपने चरित्र को गिरा लिया है। हालेलुया। एक दाग लग गया मेरे चरित्र के ऊपर। तो परमेश्वर से दाऊद क्या मांग रहा है? मुझे भली भांति धोकर शुद्ध कर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस दिन आपको प्रार्थना कैसे करनी है आ गई, और प्रार्थना में मांगना क्या है आ गया, मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपकी गवाही को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये स्मरण रखो, हम उस परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं जो अति पवित्र है और जो दिल और गुर्दे को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और अपने जीवन से हर कड़वाहट को दूर कर दो, हर जेलस को दूर कर दो, ऐसे दो चित्ते मन को दूर कर दो, अपने व्यवहार में कोमलता लेकर आओ, अपने स्वभाव में प्रभु यीशु मसीहा का स्वभाव लेकर आओ। फिर देखो, आपके मांगने से पहले यहोवा ने कहा मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तो वह आपके मांगने से पहले आपको दे भी देगा। हालेलुया। फिर आपकी आशीषें इतनी होगी कि रखने की जगह ना होगी। करना क्या है? हालेलुया। प्रार्थना करनी आनी चाहिए। हमें परमेश्वर का हर वक्त धन्यवाद करना है, हर वक्त अपने चरित्र की ओर ध्यान देना है, अलर्ट रहना है। लेकिन आज का इंसान, मैं
कहती हूँ ये बात हमेशा, आज का इंसान अपनी कमियों के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहा, दूसरों की कमियां निकालने में पूरा दिन उसका बीत जाता है, पूरा दिन लग जाता है उसकी बुराई करने में, उसकी कमियां निकालने में। क्या ऐसे हम व्यवहार वाले लोग, ऐसे नेचर वाले लोग अति पवित्र परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं उसको प्रसन्न? वो तो दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, और वह अति पवित्र परमेश्वर है जिसने हमारे लिए कुछ भी रख ना छोड़ा, अपना इकलौता भी हमको दे दिया। हालेलुया। इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। आमीन।